अपना सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होगा जो ईओआरओ भर्ती को लेकर के होगा। 23 मार्च को इसकी एग्ज़ाम है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं मेरे दोस्त, ठीक है, कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, है ना, जितने भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं उन सभी को एक बात बता दूं कि जो सैप स्कोर की बात कर रहे हैं, सैप जोन की बात कर रहे हैं, जैसे ही आपकी 23 तारीख को आपकी एग्जाम होगी, 23 मार्च को आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। 23 मार्च को जस्ट एग्जाम होते ही, है ना, जस्ट आपकी 12 से 2 के बीच में एग्जाम है ना, तो 1 घंटा आपको पहले पहुंचना है। उसके बाद जब एग्जाम देके बाहर आओगे आप समथिंग 4 बजे के समथिंग, तो आपको एक टेलीग्राम पे अपना माइंड जोन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे एक पोल डाला जाएगा, है ना, एक पोल डाला जाएगा। उसमें आप सभी के जितने भी सैप स्कोर बन रहे हैं, ठीक है, 4 बजे का टाइम इसलिए दे रहे हैं कि आप चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कहीं बस में बैठे हो, घर आने के बाद अगर आप चेक कर लेते हो 4 बजे बाद, मतलब 4 बजे बाद आप जब भी घर पहुंच जाओ, इतना ज़्यादा दूर सेंटर तो किसी का दिया नहीं है, ठीक है, जिनका 1-2 घंटे का सफ़र हो सकता है, किसी एस्पिरेंट का 3 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, किसी सीकर वालों को जयपुर दे दिया, है ना। तो ऐसा करके दूर तो आया है, लेकिन जो लोग गाड़ी बसों में से आ रहे हैं वो बैठे बैठे चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको एक पोल डाला जाएगा टेलीग्राम पे, उस पोल को वोट करना है कि आपके कितने, ईमानदारी से करना, विद्या की सोगा ना, झूठ बोल का हो तो, है ना। तो सब लोग पोल कर देना। ये तो बात रही अपनी सैप जोन की। ओके, एक सैप जोन का आपको ध्यान क्या रखना है, एक सैप जोन का आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप एग्जाम देने जाओ तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास, शुरुआत में आपके पास में पेपर अगर मान लो आ गया, पेपर का लेवल थोड़ा सा लो आ गया, है ना, तो क्या होगा, आप मोटिवेट हो जाओगे और ज़्यादा, वो कहते हैं ना, कोड ला जा कब तो पेपर कर देसूँ मैं। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अपने आप पे संयम बना के रखना है कि हाँ, पेपर का लेवल अगर हार्ड भी आता है तो भी संयम रखना है, लो आता है तो भी संयम रखना है। लो तो पेपर का लेवल आएगा ही नहीं, इतना चांस तो नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा ही आने वाला है। जैसे ही आप पेपर को स्टार्ट करते हो ना, पहले पेपर को आराम से पढ़ना। अब मेरा ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा ईओआरओ वाले के लिए। अब कट ऑफ का, एनालिसिस का, अपने पेपर सॉल्यूशन का वो वीडियो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम होने के बाद। और आपको एक चीज का याद ध्यान रखना है कि पेपर जब देने बैठते हो ना, तो आराम से पेपर को, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। समय इतना होता है एग्जाम में कि ना ज्यादा होता है ना कम होता है। जो मॉडरेट तरीके से प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट होता है ना, वो आराम से वो कवर अप कर लेता है समय का। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको पेपर हमेशा आराम से तसल्ली से करना है। आराम से बैठे, पानी वानी पी के बैठ के, उसके बाद आपको पेपर देखना है। 2-4% देखे, 5-6% देखे, हाँ ठीक आ रहे हैं तो उनके गोले कर दो, टिक करते जाओ, आगे आराम से पढ़ते पढ़ते टिक करते जाओ। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, पेपर को मैनेज कैसे करना है, वो बताया भी था। आज भी बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ई ऑप्शन भर के आ जाना। नहीं भर के आओगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है ना, कोई क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ई भर के आना है। आ रहा है तो वो ऑप्शन भर के आना है, ठीक है, खाली कोई भी पर्सन छोड़ के मत आना। ओके, तो पोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतना आप ध्यान रखना मेरे दोस्त। फिर एक महत्वपूर्ण चीज है कि एडमिट कार्ड कैसे देखे, है ना। एडमिट कार्ड का आप एसओसो आईडी से लॉगिन करो, गूगल पे जाओ, एसओसो आईडी से लॉगिन करो, या आपके पास में अगर ई मित्र साइबर वाला है, वो कैफे वाला है ना, तो उस पे जाके भरवा लो। आप ई मित्र वाले से जाके निकलवा लो, सॉरी, ई मित्र वाले से जाके आप एडमिट कार्ड निकलवा लो, वो निकाल देंगे। प्रिंट आउट तो निकालना ही पड़ेगा, तो वहां जाओ और वहां से सीधा निकाल लो, कोई झंझट ही नहीं है आपके। जब आप एग्जाम देने जाओ तब निकलवा लेना। या आपको चेक करना है तो आप गूगल पे जाओ, एसओसो आईडी ओपन करो, वहां रिक्वायरमेंट फेस्ट आएगी तो उस पर क्लिक करना, ऊपर एडमिट कार्ड लिखा आएगा, तो एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो वहां आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर का एक लाइन दिखी हुई होगी, उस पर क्लिक कर देना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। साइड में वो एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। हाँ, पदों को, वर्दी को लेकर के कुछ माहौल है तो वो मैं बता देता हूँ कि जैसे ही कोई एग्जाम देते हैं, जैसे आरएस की मान लो, और प्री जो एग्जाम हुई थी, एग्जाम देते ही इसके क्या हुआ था, आरपीएससी का लगभग यही शेड्यूल रहता है कि जैसे एग्जाम हो जाती है उसके बाद पदों में
वर्दी की जाती है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपके इसके पद है ना इंक्रीज किए जा सकते हैं, इसके पदों में वर्दी हो सकती है। कब हो सकती है? जैसे 23 मार्च के बाद आपकी एग्जाम होती है, तो मार्च में मान लो, अप्रैल में मान लो, रिजल्ट लेट आएगा इसका, तो मार्च में इसके पदों में वृद्धि भी हो सकती है मेरे दोस्त। संभावना ये है कि पद इंक्रीज हो सकते हैं। 20-30 पद हो तो बेनिफिट है, क्या दिक्कत वाली बात है। ओके, बाकी इतने ही एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट है, लगभग ये मान के चलो 70-80 हज़ार या लाख के समथिंग एग्जाम देंगे, है ना। तो इतने लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं, आराम से एग्जाम देना। सभी को ऑल द बेस्ट। सेंटर आपका सिक्कर का भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का आया है ना, और कुछ एस्पिरेंट बोल रहे मिलना भी है, तो कोई बात नहीं, अगर मुझे समय मिला, मैं मिल पाऊँ तो मिलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी इशू आता है आपको एडमिट कार्ड को लेकर के, मान लो कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 8104649341 पे मैसेज कर देना है, ठीक है। कोई भी इस पे रिप्लाई देगा, स्टाफ वगैरह कोई भी रिप्लाई देंगे तो रिप्लाई आप मिल जाएगा आप सभी को। कॉल ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कॉल बार बार अटेंड नहीं किया जाता है, मैसेज कर दो, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम में आपको करंट अफेयर को देख लेना है थोड़ा सा, जो चर्चित व्यक्ति वगैरह है, करंट अफेयर लास्ट टाइम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक तो करंट अफेयर का, एक तो सीए करंट अफेयर देख लेना, राजस्थान करंट अफेयर देख लेना, और एक बजट को देख लेना थोड़ा सा, है ना। बजट का पीडीएफ डाली हुई है अपने माइंड जोन एकेडमी एप्लीकेशन है, उस पर डाली हुई है, और उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगी। तो जाओ, इंस्टॉल करो, और वहाँ पर आपको कंटेंट पढ़ा है, और टेलीग्राम में भी पढ़ा है, माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम है, उसमें भी पढ़ा है। कल परसों भी डाली थी पीडीएफ वगैरह, शॉर्ट नोट्स, आर्ट एंड कल्चर के भी है, ज्योग्राफी के भी हैं, क्लासेस करती के डाले हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो डाली हुई कुछ चीज़ें, तो एक बार जाके रिविजन कर लो भाई। लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत रिविजन तो कर ही सकते हो ना। अभी आपके पास 20 तारीख हुई है, 21, 22 और 23 को अगर सुबह भी आप रिविजन करते हो तो अभी 3 दिन का टाइम पड़ा आपके पास, 2.5 दिन का टाइम पड़ा आपके पास में। तो 2.5 दिन के टाइम में कुछ तो अचीव कर लो ना मेरे दोस्त, रिविजन भी हो जाएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स भेजे हुए टेलीग्राम पे, माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम है, उस पर शॉर्ट नोट्स भेजे हुए, जाके देख लो एक बार, कल परसों के भेजे हुए हैं, है ना। तो वो है। और अगर बजट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम, वो उस पर एप्लीकेशन है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर है, क्लिक करो और इंस्टॉल करो, है ना, और लॉगिन करके उसमें देख लो, सारी चीज़ें लगभग उसमें आपको मिल जाया करेगी। ओके, उनको रिवीजन कर लेना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, करंट अफेयर वगैरह, बजट वगैरह, इको सर्वे वगैरह, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो याद करनी है आपको। और जो योजनाएं वगैरह है ना, वो डाली हुई है, टेलीग्राम में भी पड़ी है और अपने ऐप पे भी पड़ी है, तो वहां जाके आप देख लीजिए। कोई इश्यू आता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, आराम से एग्जाम देना, और टेलीग्राम पे आते ही फॉलो कर देना, ताकि एक कट ऑफ का वीडियो भी बन जाए अच्छे से सभी के लिए, मतलब कट ऑफ एकदम निर्धारित हो जाए कि हाँ इतनी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। और जैसे ही एग्जाम आपको हो जाए उसके बाद में आपको एक मैसेज भी कर देना है, कोई से वीडियो, चलो उस टाइम एक वीडियो बता देंगे, उसमें बता देना कि आपके इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ रिव्यू भी कर लेंगे, 2000 सेंटर्स पे अपने दोस्त भी हैं, तो वो भी देख लेंगे कितने के एस्पिरेंट वहाँ पे क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। चारों तरफ से रिव्यू करने के बाद अपन देखेंगे कि कितने कट ऑफ जाएगी, है ना। पेपर देखिए बिना तो पहले क्या मालूम पड़ेगा, लेकिन सेफ जोन आपका ये होना चाहिए कि अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है पर्सन्स को, जो नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव होने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है उसको। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल उसके बातें मत पड़ जाओ कि मैं वही कर दूँ, है ना। ये सारी चीज़ें मत करना, एकदम फोकस करना मेरे दोस्त, एक चीज़ पे ही अच्छी होती है, हमेशा फोकस करते हैं ना एक चीज़ पे, तभी जाके अपन को वो चीज़ अच्छी होती है। तो ध्यान केंद्रित रखना अपना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा पेपर होने वाला है, आराम से जाइएगा, सभी को हैप्पी जर्नी, एग्जाम दीजिएगा, ऑल द बेस्ट, है ना। और जितने भी एस्पिरेंट हैं, किन किन का कहाँ का सेंटर है, एक बार कमेंट में एक और कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।